बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने एक दफ़ा फिर से लिख दिया है कि क्या कुछ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए फार्मूला एक्चुअली मैंने आपको बता दिया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट को ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे तकसीम करें तो ये आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तीसरा फार्मूला आपको बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, तो उसके लिए जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसको 100 से ज़र्ब दे दें तो जवाब आ जाएगा परसेंटेज में। उसके बाद हमने पढ़े थे रूल्स असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है कैलकुलेशन के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर या एवरेज या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए आपको टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी होती है। दो रूल हमने पढ़ लिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक रूल इसके लिए था और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक अलग रूल था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल आपको बताया था कि टोटल अनसर्टेनिटी निकलेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा करके, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर आपको बताया था कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी तमाम ऑब्जर्व्ड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करके। आज का हमारा लेक्चर है वही असेसमेंट, यानी वही टॉपिक हमारा चल रहा है, लेकिन रूल नंबर 3 होगा। क्या है मैंने लिख दिया है पहले से ही, पावर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। भाई अगर किसी फार्मूले में कैलकुलेशन में पावर आ जाती है तो फिर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। मैंने नीचे फार्मूला बना दिया, मैं एग्जांपल देके समझा भी देता हूं आपको। फार्मूला लिख दिया है मैंने कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसमें भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं बनी हुई तो पहले परसेंटेज बनाएंगे, बाद में ये रूल अप्लाई करेंगे। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हासिल होगी, जो पावर हो जो भी हो उसको ज़र्ब दे देनी है, किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। मसलन समझिए इसको फर्ज करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यूसी। यूसी स्टैंड फॉर यहां पे अनसर्टेनिटी। फर्ज करो ये 5% है। कितना है? 5%। तो वो कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई रेज पावर 3 क्या होगी। करंट की पता है ना आपको। अब करंट की पावर आ रही है, कितनी आ रही है पावर? 3। तो अगर पावर 3 हो, 4 हो, 2 हो, 100 हो, जितनी भी पावर हो, टोटल कितनी होगी। तो उसका तरीका ऊपर मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया है कि भाई जो पावर है उसको साइड पे ले आए, ज़र्ब कर दें जो करंट की है। करंट की कितनी है? 5%। तो जवाब निकल आएगा कितना? 15%। यानी अगर करंट में 5% है, करंट की पावर 3 में कितनी होगी? 15%। पावर को उससे ज़र्ब दे देनी है। ठीक है। मजीद एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये एग्जांपल थी, एग्जांपल 1 कह दें इसको। इसके बाद एग्जांपल चले 2 मैं आपको एक और दे देता हूं। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस एम में, फर्जी वैल्यू ले रहा हूं मैं, 2% हो और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 3% हो। अगर मैथ्स में 2% हो परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में 3% हो, तो बताएं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। देखिए क्या फार्मूला है। हाँ जी, क्या फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? आपने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। अब इसमें जो 1/2 है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती।
इसमें नहीं होगी, इसको आपने छोड़ देना है जब टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी में निकालने जा रहा हूं, तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ जी, क्या निकालने जा रहे हैं हम? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, कैसे निकलेगी? 1/2 को छोड़ दें क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती, इसको छोड़ दें। पाई हो उसमें भी नहीं हो सकती। मैथ्स में है पड़ी, कितना है? 2%। समझिएगा जरा, 2%। मैथ्स के बाद आगे क्या आ रही है? जर्ब। मैथ्स जर्ब खा रहा है ना, तो जर्ब के अमल में कल बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी जमा हो जाती है। उसके बाद आ जाइए पावर। पावर का रूल आज बताया मैंने आपको कि पावर को साइड पे ले आना है। हाँ जी, पावर साइड पे आ गई। आगे वेलोसिटी में कितनी है? वेलोसिटी में है 3%, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था, स्क्वायर साइड पे आ गया। अब वेलोसिटी में जितनी भी है तो टोटल करें कितनी आएगी? 2% जमा 6%, कितना हो जाएगी? 8%। लो भाई, काइनेटिक एनर्जी में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी निकलेगी? 8%। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपको किताब के हिसाब से बताता हूं। एग्जांपल नंबर 3, मजीद इसको क्लियर करने के लिए। आपने सेकेंड ईयर पढ़ा H बराबर होता है I²RT, जाउल्स लॉ, जाउल का कानून, हीट एनर्जी का फार्मूला है। अब मुझे ये बताएं, अगर करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3%, रेजिस्टेंस में 2% फर्जी है, टाइम में 8% हो, तो जरा आप खुद कैलकुलेट करें कि हीट एनर्जी में कितनी परसेंट आनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दें, रोक दें वीडियो को, जरा इसको कैलकुलेट करके आप देखें जरा आपके पास क्या जवाब आता है। मैं जवाब निकालने लगा हूं। करंट में 3% है लेकिन करंट की पावर 2 है, मैंने कहा पावर साइड पे आ जाएगी। करंट में कितना है? 3%। आगे जर्ब हो रही है तो यहां जमा हो जाएंगी क्योंकि जर्ब में जमा हो जाती हैं। रेजिस्टेंस में कितनी है? 2%। टाइम में कितना है? आगे जर्ब हो रहा है ना, तो जमा करते जाएंगे 8%। टोटल कैलकुलेट करेंगे 6% जमा 2% जमा 8%, यह 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16%। तो आप कहेंगे हीट एनर्जी में टोटल कितना परसेंट होगी? 16%। पावर को जर्ब देना है और अगर जर्ब का अमल हो रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू में, उनको जमा करते जाना है। दो रूल इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब जरा आप टेक्स्ट बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में मजीद एग्जांपल देखिए। पेज 12 पे आपने किताब सामने रखनी है, 12 पेज के ऊपर वो कहता है कि एक सफेयर का रेडियस मालूम किया उसने, एक सफेयर का रेडियस मालूम किया, जवाब आया 2.25 प्लस माइनस 0.01। जरा गौर से देखिए, प्लस माइनस 0.01। वो कहता है कि वॉल्यूम का सफेयर मालूम करें, सॉरी सफेयर का वॉल्यूम मालूम करें। तो सफेयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर लिखा हुआ है कि इस पेज 13 के ऊपर लिखा हुआ है। आप जरा देखिए कि आपको अगर वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो उसमें रेडियस का क्यूब लेना है, यानी रेडियस की पावर लेनी है। इसका मतलब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? कि पावर वाला। अगर पावर वाला अप्लाई हो रहा है तो पहले आप परसेंटेज बना लेंगे, रेडियस की परसेंटेज बनाएंगे। वो कल बताया था आपको कैसे बनाएंगे। 0.01 को तकसीम कर देंगे 2.25, ज़र्ब 100 कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे तकसीम करके 100 करेंगे। ये देखें नीचे किया हुआ उसने, 0.4% आ गई। भाई रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% आ गई। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब वॉल्यूम में निकालेंगे, फार्मूले को जरा देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है। फार्मूले में लिखा हुआ है 4/3, इसमें तो हो नहीं सकती, कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दें। पाई इसमें भी नहीं हो सकती, छोड़ दें। आगे क्या आ रही है? पावर, आर की पावर कितना है? 3 को साइड पे ले आए, 3 ज़र्ब रेडियस में कितनी निकली है? 0.4।
तो 3 ज़र्ब 0.4 करेंगे, कितना आ जाएगा 1.2%। यानी वॉल्यूम का जो भी जवाब आएगा उसमें अनसर्टेनिटी परसेंटेज के हिसाब से कितनी निकलेगी, 1.2%। कहीं आप सोच रहे हो कि 0.4% क्या है, ये सिर्फ रेडियस के लिए है, क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब आ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए कितनी बन जाएगी 3 ज़र्ब 0.4 1.2%। तो वॉल्यूम में परसेंटेज तो पता चल गया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम का तो फार्मूला लिखा हो, उसमें वैल्यू पुट कर दें। क्या आएगी 4/3 ज़र्ब 3.14 ज़र्ब वॉल्यूम कितना निकला था 2.25। ये जो आगे प्लस माइनस 0.01 लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट आंसर है, इसको नहीं लिखना यहां पे। तो 2.25 इसको हल किया, जवाब निकला 47.689। भाई 47.689 ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है। कितनी फीसद 1.2%। तो 47.689 का कितना निकाल लेना आपने 1.2%। और वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। ये देखें 47.689 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकला है, लेकिन मैंने कहा इसमें अनसर्टेनिटी है कितना विद 1.2%। लेकिन परसेंटेज खत्म करनी है तो कैसे खत्म करेंगे 47.689 ज़र्ब 1.2 डिवाइडेड बाय 100। बनानी हो तो 100 से ज़र्ब, अगर ख़त्म करनी हो तो 100 पे तकसीम करना है। तो ये जवाब निकल आएगा, उसने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जवाब निकल आएगा 0.6। तो आप कहेंगे 47.689 में कितनी अनसर्टेनिटी है 0.6, परसेंटेज में कितनी है 1.2। तो आप इसको लिखेंगे फाइनल रिजल्ट 47.689 प्लस माइनस 1.2%, नो क्या लिखेंगे 0.6। ये है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो पहले परसेंटेज बनाएंगे फिर रिजल्ट निकालेंगे। ये है कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो ये सारा को लिखना होगा, लेकिन आपसे जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछेगा कि भाई रेडियस में इतना परसेंट है, बताएं वॉल्यूम में कितनी परसेंट होगी। तो रेडियस की पावर 3 होती है, जितना परसेंट रेडियस में कहा 3 से ज़्यादा दे, तो निकल आएगा जवाब। हाँ जी, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू अगर हमें लेनी पड़े तो उसमें आपको टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी होगी। किताब के अंदर एग्जांपल दी हुई है, वो समझाने से पहले मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको बताता हूं कि एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। मैं यहां पे 3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लेने लगा हूं, 1 2 3 4 5। ये मैंने ले ली 1 2 3 4 5। फर्जी ले रहा हूं, 5 वैल्यूज मैंने ले ली अपनी तरफ से, आसान सी समझाने के लिए। अब इनकी लेनी है एवरेज। मैथमेटिक्स के हिसाब से एवरेज का जो असूल है एवरेज लेने का, उसमें आपको सारी वैल्यूज को जमा करके टोटल तादाद पे तकसीम करना होता है। चलें एवरेज ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बटे क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है 5 पे तकसीम कर दें। तो एवरेज वैल्यू निकल आएगी आपकी 5 जमा 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटे 5। ये आ गया आपके पास कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। कितना आ गई 3। भाई 5 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो थी उनकी एवरेज निकल रही है कितना 3। अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये 3 100% एक्यूरेट है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, बेशक ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को मेजर करते हुए हुई होगी। तो अब हमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, अब सुनिए रूल। अभी तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स के जो असूल है वो बताया आपको, अब मैं फिजिक्स के अंदर आपको वो रूल बताने जा रहा हूं जिससे इस 3 वैल्यू में जो 3 निकली है इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, सुनिए। तो उसका तरीका ये है, तरीकाकार ये है, जो जवाब निकला कितना निकला 3, इस जवाब को यानी एवरेज वैल्यू को
हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज? 5, 1 2 3 4 5। आपने करना क्या है? एवरेज वैल्यू को हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से डेविएट करना है, डेविएशन करनी है, यानी तफरीक करना है, लेकिन साइन को आपने नहीं लेना, यानी नफी या जमा इस तरह का कोई साइन नहीं लेना। मसलन सुनिए, 3 नफी 1 कितना आया? 2, एक डेविएशन हो गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से। 3 नफी 2 1, 3 नफी 3 0, 3 नफी 4, नफी 1 आएगा। तो आसानी यही है कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को नफी कर दे ताकि साइन आप यहां पे ना लगा सके। 4 नफी 3 1, 5 नफी 3 2। डेविएशन के बाद 5 वैल्यूज आ गई, क्योंकि 5 ऑब्जर्व थी तो नफी करेंगे 5 वैल्यूज जाएंगे। अब इनकी एवरेज ले लें, इनकी एवरेज यानी 2 जमा 1 जमा 0 जमा 1 जमा 2, इसको तकसीम करें 1 2 3 4 5, 5 पे तकसीम 3 3 6, 6/5 क्या आएगा जवाब? 1.2। ये है अनसर्टेनिटी। तो आप कहेंगे 3 वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी 1.2 होगी। यूनिट मैंने मेंशन नहीं किए, जो भी यूनिट होंगे वो लिख लेंगे साथ, ठीक है। अब किताब में एग्जांपल पे आ जाए, वो थोड़ी सी मुश्किल थी, मैंने आसान बना के समझाने के लिए दी है आपको, आप लिख सकते हैं। किताब में देखिए जरा पेज 13 पे, 13 पेज पर आपको एंड में 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी हुई हैं। गौर से देखिए, एक 1.20, एक 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, कितनी वैल्यूज हैं? 6। अब इनकी एवरेज पहले निकाल लेंगे। अगले पेज पे आ जाए, अगले पेज पे देखें, एवरेज निकाल दिया उन्होंने, सारी 6 वैल्यूज को जमा करके 6 पे तकसीम कर दिया, किया, जवाब क्या निकला? 1.21। ये है एवरेज वैल्यू 1.21। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी अभी निकालनी हमें। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मैंने कहा इस वैल्यू को हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से क्या करना है? डेविएट करना है। तो देखिए 1.21 को 1.20 से नफी किया तो जवाब आया 0.01, नीचे लिखे हुए। 1.22 माइनस 1.21 0.01, 1.23 माइनस 1.21 0.02। तो इसी तरह 6 वैल्यूज डेविएट होने के बाद आपके पास बन गए। अब इनकी फिर एवरेज ली, जैसे मैंने आपको समझाया था, इन 6 की एवरेज ली, जवाब आया 0.01। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू थी 1.21, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.01। एंड में देखिए रिजल्ट लिखा हुआ 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ठीक है भाई, तो ये है एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका। आखिरी रूल है आपके सिलेबस के अंदर, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर टाइम मेजर किया जा रहा हो तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। पहले मैं फार्मूला बना के लिख देता हूं। टोटल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन की जगह नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं। यह है भी फार्मूला अनसर्टेनिटी निकालने का टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। अब इसकी जरा आसान सी मिसाल सुनिए, फिर मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। मसलन मैं ये कहता हूं कि मैंने टाइम मेजर किया इस घड़ी से, हैंड वॉच से। क्या किया मैंने कि जब मैं इस कमरे के अंदर आया, क्लासरूम में आया, एक इंटरवल ये हो गया, फर्ज करें उस वक्त टाइम था 4। अब मैं इस क्लासरूम से बाहर चला गया, ये दूसरा इंटरवल है, तब टाइम था 4:40। तो ये 2 इंटरवल के दरमियान मेरे पास टाइम कितना बन रहा है? 40 मिनट। तो मैंने घड़ी पे देखा 40 मिनट बन रहे थे। अब मैं कहता हूं जो मेरी घड़ी ने टाइम बताया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है। तो मुझे उस 40 मिनट में अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो कैसे निकालनी है? मैंने फार्मूला लिख दिया। क्या करना है?
घड़ी का लीस्ट काउंट तकसीम, उसमें जितनी तकसीम है, डिवीजन है, या जितनी यहाँ ऑसिलेशन तो नहीं हो रही, जितनी डिवीजन है तकसीम करेंगे आपके पास, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मसलन देखिए मेरी इस घड़ी के अंदर लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है, यानी कम से कम ये पैमाइश करती है 1 सेकंड, कम से कम घड़ी 1 सेकंड। आप सबको पता है वॉल क्लॉक हो या हैंड वॉच हो, 1 सेकंड कम से कम पैमाइश करती है। तो लीस्ट काउंट हो गया 1 सेकंड। मेरी इस घड़ी के अंदर जो डिवीजन है, दर्जे हैं, वो 60 हैं। आपको पता है 60 दर्जे होते हैं घड़ी के अंदर, वॉल क्लॉक हो या हैंड वॉच हो। तो किस पे तकसीम कर दूंगा मैं? 60 पे। जवाब क्या आ जाएगा? 1/60 जब आप करेंगे तो कैलकुलेटर है करें, अच्छा जो भी जवाब आ जाता है आप इसको कैलकुलेटर से लेट से जवाब ये नहीं होगा, ये होगा 0. फर्ज करें 05 सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे 40 मिनट थे उसमें जो कमी बेशी आ रही है वो कितने की आ रही है? 0.05 की। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस तरह के और ऑब्जेक्टिव होंगे इंशाल्लाह, वो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह इसको मज़ीद हल करना है। तो ये थे भी कुछ रूल्स असेसमेंट फॉर टोटल अनसर्टेनिटी के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायमेंशंस का। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बल्कि ऐसा करते हैं, ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। आपको मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ, आपने वो करनी है। असाइनमेंट न्यूमेरिकल के लिहाज से होगी। आप जब ये न्यूमेरिकल कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये रूल्स जो है वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो प्रीवियस लेक्चर हम ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ शार्ट और कुछ न्यूमेरिकल आपको असाइन करता हूँ। आपने वो करने हैं, कोशिश करनी है, और फिर हम बाद में खुद भी करेंगे। हाँ जी, तो आपके ज़िम्मे जो है ये आ जाएं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, ये आपने करनी है। उसने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको ज़र्ब देनी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, उनको ज़र्ब दे के वॉल्यूम निकालना है। तो ज़र्ब के अमल में सिग्निफिकेंट का असूल पढ़ा था कि भाई हर ऑब्जर्व वैल्यू के सिग्निफिकेंट की तादाद देखी जाती है जो सबसे कम तादाद हो। ठीक है, अगर आपको भूल रहा हो, आपने वो नोट्स बनाए होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो हैं मैंने आपको बताए थे कि ज़र्ब के अमल में, तकसीम के अमल में जो रिज़ल्ट के अंदर आपने जवाब लिखना होता है वो किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, उसके मुताबिक आप करेंगे। फिर मैं आपको भी समझा दूंगा कि आपने अगर कहीं गलती की है तो वो क्यों की है। दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरी एग्जांपल जो है वो अगले पेज पे है, 15 पेज पर। इसमें आपको 1, 2, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 1 किलोग्राम में है और 2 ग्राम में है। ठीक है, इनको आपने जमा करना है। याद रखें क्वांटिटीज़, एक मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वही जमा या माइनस होंगी जिनकी नेचर, डायमेंशन या यूनिट, ठीक है, यूनिट, और इसके अलावा जो है हम क्या कह सकते हैं, नेचर, यूनिट उनका सेम हो, उनको हम सिर्फ जमा या माइनस कर सकते हैं, ज़र्ब तकसीम कर सकते हैं डिवाइड। यानी कहने का मकसद ये है कि प्रेशर में प्रेशर वाली क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा। अगर किसी इक्वेशन में 2 चीज़ें जमा हो रही हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट हैं, समझ जाएं उनकी नेचर और उनका जो यूनिट है वो सेम होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, चलें आपको। एग्जांपल ये है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये सबको याद होगी, 9th क्लास में आपने पढ़ी है। अब ज़रा देखिए, राइट साइड पे VIT और हाफ AT स्क्वायर जमा हो रहे हैं, तो फ़ौरन समझ जाएं इसके यूनिट और इसके यूनिट सेम है, और ये किसके बराबर हैं? S के।
तो ये भी समझ जाएं इसके यूनिट और इसके यूनिट सेम है। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस का फार्मूला है, ये भी किसका है, डिस्टेंस का फार्मूला है। दो डिस्टेंस जमा होकर एक डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो सेम नेचर, और नेचर से क्या मुराद है, नेचर से मुराद अगर स्केलर हैं तो स्केलर में ऐड होंगी, वेक्टर हैं तो वेक्टर में ऐड होंगी, स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं होगी। हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे ही, ठीक है भाई। तो जो दूसरी एग्जांपल है इसमें एक वैल्यू ग्राम में दी हुई है, बेशक है मैथ्स लेकिन ग्राम में दिया है, तो आपने इसको पहले किलोग्राम में तब्दील कर लेना है। किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 रुपये तकसीम करना होता है, फिर जमा करना है। जमा करने के लिए भी रूल बताया था, इशारे के बाद जो सबसे कम हिस्से हों आपने वही जवाब में रखने होते हैं। 1.3 पे आएंगे आप। तीसरी एग्जांपल ये भी आपके ज़िम्मे है। तीसरी एग्जांपल में आपको बताई गई है डायमीटर और लेंथ बताया गया, ठीक है। तो आपको मैं ये पूरी एग्जांपल नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे डायमीटर और लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करके देनी है। क्या आपका जवाब वाकई 0.2% और 0.8% आ रहा है। फिर आगे जो है फार्मूला मैं आपको समझा दूंगा कि फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके फाइनल रिजल्ट कैसे निकालना है, ठीक है भाई। ये आपकी असाइनमेंट हो गई। बाकी जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल हैं वो इंशाल्लाह कल के असाइनमेंट में आपको मिलेंगे। थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।